अब हाँ, अब हम आते हैं, अब यहाँ पर देखें, दिस ऐप हैज़ नॉट पोस्टेड एनी नोटिफिकेशंस, क्योंकि इसमें कोई चैनल नहीं बना हुआ, तो इसको कह रहे कि यहाँ पर कोई कैटेगरी मेरे ठीक है। पास नहीं है, कोई चैनल नहीं है मेरे पास। तो अब हम आते हैं सबसे पहले कि हमने एक चैनल को क्रिएट करना है। चैनल कैसे क्रिएट होता है? सिंपल, नोटिफिकेशन चैनल के नाम से एक वो है, क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर हम एंड्रॉयड को कहेंगे कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको अपने पास रख लो, ये हमारा चैनल आइंदा से। ठीक है। और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है जावा में? सिंपल, ठीक। एक हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कुछ भी नाम हो सकता है, मैं इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशन माई फर्स्ट नोटिफिकेशन चैनल। ठीक है, जो कि है एक्चुअली में नोटिफिकेशन चैनल। ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्टर में ठीक। वो कह रहा है इसको तीन चीजें रिक्वायर्ड है, एक आईडी, एक नाम, और एक उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो आईडी जो है ये भी स्ट्रिंग है, ठीक हमने है। कोई भी एक स्ट्रिंग रखनी है, और ये यूनिक होनी चाहिए, यानी कि हमारी ऐप में यूनिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी एक नोटिफिकेशन चैनल है जिसका लेट्स से आपने नाम रखा हुआ है एबीसी, और उसके बाद फिर आप कहीं ठीक। जाके दोबारा से कोई और नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करें, उसका नाम भी आप रखते हैं एबीसी। ठीक है, तो आईडी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ लेट्स से, क्या रखें, यही रख लेते हैं, माय फर्स्ट चैनल। ठीक है। और ये अंडरस्कोर वगैरह ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है इस तरह से लिखना। लेकिन इट जस्ट हैज टू बी अ स्ट्रिंग। वो नंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब डबल कोट्स के अंदर आप नंबर्स लिखते हो, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। तो इसको इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो ऐसा उसका नाम हो, उसकी आईडी ऐसी होगी जो कि रीडेबल हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बाद में आपको खुद ही पढ़ना होता है अपना कोड, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये जो जिब्रिश से नंबर्स हैं इनका क्या मतलब है। एनीवेज, ठीक है। इसके बाद जाएंगे हम नेम पे, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो नेम है, क्योंकि ये नाम वो है जो कि यहाँ पर यूजर देख सकता है। ठीक है। अच्छा। और मैंने ठीक कई है। लोगों को देखा है जिनको नोटिफिकेशन चैनल पे जिन्होंने काम किया है, वो ये करते हैं कि इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। तो अब जो यहाँ पर चैनल डिस्प्ले होता है ना, उसका नाम लिखा होता है माई ठीक। अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर चैनल। ठीक है। तो वो देख के ठीक। मतलब होता है कि यार ये तो किसी ने किसी पता नहीं एमेच्योर बंदे ने ऐप बनाई हुई है, ठीक है, या फिर किसी ने सीखने के लिए ऐप बनाई हुई है, ये कोई प्रॉपर ऐप नहीं है। ठीक है, इसको इसको किसी ने रिव्यू नहीं किया कि भाई ये क्या हो रहा है बीच में। तो नाम जो है वो हमेशा प्रोफेशनल और टू द पॉइंट होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपके ये नोटिफिकेशन चैनल आपने किस काम के लिए क्रिएट करना है। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो टेस्टिंग के लिए चैनल क्रिएट करना है कि नोटिफिकेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है, नोटिफिकेशंस को कैसे डिस्प्ले किया जाता है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, टेस्टिंग भी नहीं कहना चाहिए, लर्निंग कर लेते हैं, लर्निंग ठीक है। नोटिफिकेशंस। ठीक है, ये हमारी इसका नाम है। और इम्पोर्टेंस एक इंटीजर है, जो कि ये आपको मिलेगा नोटिफिकेशन मैनेजर के अंदर से। ये कुछ चीज़ें जो कि मैंने चूंकि मल्टीपल टाइम्स की हुई है, इसलिए मुझे याद रह गया कि नोटिफिकेशन मैनेजर में से मिलता है। लेकिन अगर ना पता हो आपको, तो आप सिंपल जाके इसको गूगल कर सकते हैं, और वो आपको बता देगा कि कौन कौन से इंट्स हैं जो कि इसमें आ सकते हैं। अब देखें, इसमें इंपॉर्टेंस डिफॉल्ट, हाई, लो, मैक्स, मिन और नन, और इंपॉर्टेंस अनस्पेसिफाइड, ये सब हैं जो कि आप दे सकते हैं। और ये सब, ये देखें, ये सब इंट है। ठीक। तो ठीक है। हम लेट्स से इसको दे देते हैं डिफॉल्ट, हमें कोई और नहीं चीज़ चाहिए। तो अब ये हमने क्रिएट तो कर लिया, अब ये क्या एरर दे रहा है? अब ये आपको वो वाला एरर दे रहा है कि यार ये जो अच्छा। आप, एक हाँ जी पूछें। जी, एक ये क्वेश्चन मैंने पूछना था। देखें, हम लोगों ने ये जो फंक्शन बनाया बनाया हम लोगों ने, ये प्राइवेट है, और हम लोग इसको उसमें एक्सेस करेंगे, इसमें वो नहीं होता सीन जिस तरह हम ऊपर में पढ़ते थे कि अगर आप पब्लिक फंक्शन रखेंगे तो उसको एक्सेस करेंगे, प्राइवेट के लिए फिर आपको कोई ना कोई इस तरह का फ्रेंड्स फंक्शन या कोई ऐसा सीन होता था जिसके जरिए आप उसको तो कॉल कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, नहीं नहीं, जैसे ये इसमें शो नोटिफिकेशन का। कॉटलैंड जावा दोनों ही बहुत ज़्यादा ऊप बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब कंप्लीटली ऊप बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है। और इसमें आप वो काम नहीं कर सकते, और आपको जो कन्फ्यूजन हो रही है वो बेसिकली ये हो रही है कि प्राइवेट फंक्शन को आप कहीं और से कॉल कर सकें, तो लेकिन ये कहीं और जी। नहीं है। जो बेसिकली ऊप के अच्छा। कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कि प्राइवेट फंक्शन को विद इन सेम क्लास कॉल कर सकते हैं। तो अब ठीक है। देखें, क्लास एक ही ठीक है, है। मेन एक्टिविटी एक ही जी जी। क्लास है, जिसमें एक ये फंक्शन है,
जो कि एक्टिविटी का अपना है, और एक ये फंक्शन है जो कि मैंने क्रिएट किया है। तो इसके अंदर से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ इस पूरी क्लास में। यहाँ इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट के बीच में किसी भी जगह से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, लेकिन बाहर कहीं ठीक से है। नहीं इसको ठीक। कॉल कर सकता। यानी कि अगर मेन एक्टिविटी का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो ना, लेट्स सपोज किसी और एक्टिविटी में या फिर किसी और जगह पे मेन एक्टिविटी का एक इंस्टेंस पड़ा हुआ, जो कि अमूमन होता नहीं वैसे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर कहीं और पड़ा हुआ हो, तो आप उस पे करेंगे ना मेन एक्टिविटी डॉट, तो उस डॉट के बाद आपको वो शो नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा बिकॉज इट इज प्राइवेट। ठीक। राइट, ठीक है। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट ठीक। रिमूव कर दूं तो फिर आपको वहां पर दिखाएगा। ठीक है। ओके, बाय डिफॉल्ट कॉटलिन में हर चीज पब्लिक होती है, तो आपको पब्लिक स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा अब हम आते हैं इस एरर पे। अब ये एरर वही है बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था कि यार ये जो आप फंक्शन कॉल कर रहे हो या कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो ना, ये एंड्रॉयड लेवल ठीक। 26 में मौजूद है और इससे पहले मौजूद नहीं है, और आपकी ऐप जो है वो एंड्रॉयड 23 तक सपोर्ट करती है। ठीक है, ये ठीक। आपको याद हो जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो आपसे पूछता है कि जी आपने जी। एपीआई। मिनिमम लेवल क्या रखना है, तो उस वक्त मैंने 23 रखा था। ठीक। अगर मैं 26 रखा ठीक। होता तो इसने ये एरर नहीं देना था, क्योंकि हम 8 एंड्रॉयड 8 से नीचे। अब ये भी खैर एक अलग चीज़ है कि एंड्रॉयड 8 26 है या नहीं। ठीक है, मतलब एपीआई लेवल डिफरेंट नंबर्स हैं और एंड्रॉयड 8 एंड्रॉयड 9 डिफरेंट नंबर्स हैं, लेकिन ये बस उन्होंने ठीक। एक टाइम पे कोई काम खराब किया, वो चीज़ चलती आ रही है, इसी तरह तो चलती आ रही है। लेकिन आप वंस आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको कुछ अरसे बाद खुद ही याद हो जाता है कि कौन सा एपीआई लेवल एक्चुअली में कौन सा वाला है एंड्रॉयड में। ठीक है। ठीक है, तो लेकिन खैर अगर मैंने एपीआई लेवल 26 रख के प्रोजेक्ट को क्रिएट किया होता तो इसने मुझे ये एरर जी। नहीं देना था, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट को ये पता है कि मैंने एंड्रॉयड 8 और उससे ऊपर ही रन होना है, इससे नीचे नहीं रन होना। तो उसमें फिर आपको ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर सपोज एंड्रॉइड 7 पे रन हो रहा है तो नोटिफिकेशन चैनल ना क्रिएट करना, और अगर इससे ऊपर रन हो रहा है तो क्रिएट करना। ठीक है, उसको तो आपको पता है कि इसने ऊपर ही रन होना है ऑलवेज, तो वो फिर आपको ये जी। एरर ना देता। लेकिन अभी आपको एरर दे रहा है क्योंकि करंट हमने 23 रखा हुआ है, और जो एपीआई लेवल है वो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो 26 है। तो अब यहाँ पे हमें एक इफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जी। वो इफ मैं इस तरह से लगाता हूँ कि बिल्ड, अब ये भी एक चीज़ है जो कि करने से आपको याद रह जाती है। बिल्ड डॉट एस डी के, क्या होता था एस, हाँ देखिए मुझे नहीं याद आ रहा। बिल्ड डॉट, ओ बिल्ड डॉट वर्जन, हाँ बिल्ड डॉट वर्जन जी। डॉट एस डी के इंट। ठीक है, कि जिस एंड्रॉयड डिवाइस पे ये एप्लीकेशन रन हो रही है उसका जी। एस डी के, उसका जो एपीआई लेवल है, एस डी के एपीआई लेवल यहाँ पर एक ही मतलब है इसका। ठीक है, वो वाला इंटीजर वो मुझे रिटर्न करो। ठीक है, ये देखें ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस पूरे की जगह पे वो एक इंटीजर मिलेगा। वो इंटीजर होगा 21, 22, 23 या 26, 30 वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी एपीआई लेवल अभी हम देख रहे थे जी। ना, उसमें उनमें से कोई एक नंबर होगा। अगर ये नंबर ग्रेटर है किस नंबर से, यहाँ पर डायरेक्ट 26 भी लिख सकते हैं बाय द वे। ठीक है, 36। तब भी ये चल जाएगा। लेकिन एंड्रॉयड वालों ने इनके अगेंस्ट नाम और नंबर दिया हुआ है कि ये नाम है जिसके अगेंस्ट ये नंबर खुद उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो ज्यादा रीडेबल है। और वो किधर से आता है, ठीक है। वो है बिल्ड डॉट वर्जन कोड्स, जितने भी वर्जन कोड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ठीक डॉट, है। अब इसमें देखें, इसमें ये एस आर बी सी डी ई वगैरह वगैरह, ये जितने भी ठीक है। एंड्रॉयड के वर्जन आए ना, जेली बीन्स, किट ठीक। कैट, लॉलीपॉप वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब है इसमें मौजूद, और इन सब के अगेंस्ट ये सब बेसिकली इंट हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली वेरिएबल का नाम है ना, ये सब ठीक। इंटीजर हैं एक्चुअली में। ठीक है, और इनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक वैल्यू है जो कि उन्होंने सेट की हुई है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, 26 से जो है हमारे पास। 26, जो कि एंड्रॉयड ओरियो है। ठीक है, और एंड्रॉयड जी। ओरियो से मुराद
एंड्रॉयड ओ। ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे ओ। और अब अगर आप इस पे माउस लेके आए, इसको चेक करें, तो ये आपको क्या बता रहा है कि हाँ जी, ये एक 26। पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर है ओ के नाम से, ठीक। जिसके अगेंस्ट वैल्यू क्या सेट हुई हुई है 26। ठीक है। ठीक है, ओके। तो अगर हमारा जो जिस फोन में ये ऐप रन हो रही है उसका एस डी के इंट ग्रेटर है या इक्वल है 26 के, तो फिर ये वाला काम करो। अब देखें एरर खत्म हो गया। सही हो गया। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब उसको पता है कि ये कोड सिर्फ तब रन होगा जब अ, ये कंडीशन मीट करेगी। और ये कंडीशन कब मीट करेगी? ये कंडीशन सिर्फ तब मीट करेगी जिस टाइम पे जो जिस डिवाइस में ये ठीक ऐप है। रन हो रही है वो डिवाइस स्मॉलर एंड्रॉयड वर्जन ओ है। या उनसे ऊपर मौजूद है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मैं साथ साथ एक साथ आपको एक और बात बताता चलूं। ये चीज देखे मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रही थी, ठीक है, कि ये क्या होता है। और ये ठीक। थोड़ा सा रीडेबल भी नहीं है इतना, मतलब मुझे थोड़ा सा, मुझे कोई खास पसंद नहीं है इस तरह से करना। तो मैं क्या करता होता हूँ, मैं एक सेपरेट फाइल क्रिएट करता हूँ, सिंपल कॉटलिन फाइल, कोई इसमें क्लास नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। और इसका नाम मैं रखता हूँ एस डी के हेल्पर। और ठीक इसके है। अंदर डिफरेंट फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि लेट्स सपोज अब मेरा जो प्रोजेक्ट है ये वाला, वो एंड्रॉयड 23 और उससे ऊपर है। ठीक है, तो मुझे ये तो ठीक है। कंफर्म है कि एंड्रॉयड 23 यानी कि मार्शमैलो, इसमें एंड्रॉयड मार्शमैलो मौजूद होगा। सही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हो सकता है कि ये किसी ऐसी डिवाइस पे रन हो रहा हो जो कि एंड्रॉयड एन हो, और मुझे कोई ऐसी चीज, ओ सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। मुझे ये तो पता है कि ये मार्शमैलो उससे ऊपर रन हो सकता है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि कोई ऐसा फीचर ये यूज करना चाह रहा हो जो कि एंड्रॉयड एम में नहीं मौजूद। सही, एंड्रॉयड जिस तरह भी हमने नोटिफिकेशन देखी है वो एंड्रॉयड एम और एन में नहीं मौजूद, वो ओ में मौजूद है। ठीक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पर बनाऊंगा हैज एन। ये एक फंक्शन है जो कि बूलियन रिटर्न करता है। और इसका सिंपल नाम है कि इफ द डिवाइस हैज एंड्रॉयड एन। ठीक है, हैज एन। ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, ये वाली चीज मैं एक दफा कॉपी कर लूंगा अपने पास, और यहाँ पे मैं एंड्रॉयड कर दूंगा एन। ठीक है, और ठीक है। इसको इधर से कर देंगे रिटर्न। अब जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा हैज एन, तो वो मुझे ट्रू फॉल्स में रिटर्न करके दे देगा कि हाँ जी, एन एंड्रॉयड एन या उससे ऊपर वाली डिवाइस है या फिर नहीं। इसी तरह से मेरे एम के अलग, एन के बाद ओ का अलग फंक्शन बन जाएगा, पी का अलग बन जाएगा, क्यू का अलग बन जाएगा, आर का अलग, एस का अलग और टी का अलग। अब एंड्रॉयड टी आजकल चल रहा है। ठीक है, तो ठीक ये है। हो गया एंड्रॉयड एन। यहाँ पे आ जाएगा एंड्रॉयड एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस एंड टी। ठीक है, और इन सब की ठीक जगह है। मैं रिप्लेस कर दूंगा ओ, पी, क्यू, आर, एस एंड टी। टी का एक्चुअली इन्होंने अजीब सा नाम रखा, बट ये वाला। ठीक है। ठीक है, ये मैंने सब के अलग अलग फंक्शन बना लिए। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इतनी बड़ी सी चीज लिखने की बजाय मैं सिंपल करूंगा हैज ओ। तो भाई मुझे बताओ अच्छा। इस एंड्रॉयड में ओ है कि नहीं? ठीक ठीक है, है। अब ये बहुत सिंपल ये हो गया। बेस्ट है। और मुझे आइंदा कभी भी पूरे प्रोजेक्ट में वो पूरी स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है कि बिल्ड के आगे डॉट करके क्या लिखना था, फिर उसमें से क्या लिखना था। वो मैंने एक दफा एक साइड पे लिख लिया, और आइंदा मैंने सिर्फ करना है हैज ओ, हैज बी, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा वर्जन है जो कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए। ठीक है। ओके, तो ये एक साइड नोट्स वाली बात थी। अब मैंने चेक कर लिया कि ओ है, ओ है। मैंने नोटिफिकेशन चैनल का ऑब्जेक्ट बना लिया, बन गया। इसके बाद मैंने ये ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है एंड्रॉयड को कि यार ये है मेरे चैनल का नाम। ठीक है, तो ठीक है। अब एंड्रॉयड को कैसे प्रोवाइड करते हैं? एंड्रॉयड ने आपको एक
फंक्शन दिया हुआ है जिसको यूज करके आप नोटिफिकेशन मैनेजर गेट करते हैं। और नोटिफिकेशन मैनेजर वो है जो कि ये सारी चीजें मैनेज करता है, उसके अंदर ये सारे फंक्शन मौजूद हैं। नोटिफिकेशन मैनेजर भी अगेन एक क्लास है एंड्रॉयड की लिखी हुई, जिसका ऑब्जेक्ट आपको एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है। और उसका वो ऑब्जेक्ट आपने कैसे लेना है, वो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा कॉन्टेक्स्ट में से। तो अब हम आएंगे, हम चूंकि इसमें मौजूद है एक्टिविटी में, तो हम ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉयड का कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, इस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट मौजूद है। तो हम करेंगे गेट सिस्टम सर्विस। ये वो फंक्शन है जो कि आपको डिफरेंट, जो कि एंड्रॉयड में सर्विसेज मौजूद हैं वो प्रोवाइड करती होती है। तो इसमें मेरे पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये ढेर सारी सर्विसेज हैं अगर आप देखें। ठीक है, एक्टिविटी सर्विस, अलार्म सर्विस, ऐप विजेट सर्विस, ऑडियो सर्विस, बैटरी सर्विस, बायोमेट्रिक सर्विस, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे यहाँ पर कौन सी सर्विस रिक्वायर्ड है, नोटिफिकेशन सर्विस, तो मैं लिखता हूँ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, और ये मुझे रिटर्न कर देगा नोटिफिकेशन सर्विस। लेकिन चूंकि ये एक ही फंक्शन है जो कि आपको डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज रिटर्न करता है, तो इसकी रिटर्न टाइप जो है वो फिर ज़ाहिर है वो स्पेसिफाइड नहीं है। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन ठीक है। सर्विस लिखेंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मैनेजर रिटर्न कर रहा है। अगर आप सपोज लोकेशन लिखेंगे तो ये आपको लोकेशन मैनेजर रिटर्न कर रहा है। अलार्म लिखेंगे तो अलार्म ठीक। मैनेजर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो जिसका बेसिकली मतलब है कि अगर मैंने इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है, इस नोटिफिकेशन मैनेजर को, तो मैं वो तो कर सकता हूँ। लेकिन अब नोटिफिकेशन मैनेजर को ये नहीं पता कि वो एक्चुअली में क्या चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इधर से कोई भी चीज़ रिटर्न हो सकती है, तो इसको नहीं पता। हमें यहाँ पे खुद से इसको टाइप कास्ट करना है कि हम किस चीज़ को गेट कर रहे हैं। तो अब चूंकि मुझे पता है कि ये मैं नोटिफिकेशन सर्विस रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं इसको टाइप कास्ट कर दूंगा नोटिफिकेशन मैनेजर में। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन मैनेजर ठीक। का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर मैं इसको निकाल दूं, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर दिया, मैं इसको निकाल दूं और इसको मैं देखूं, तो ये बेसिकली किस टाइप है, इसकी टाइप है एनी। ये कोई भी टाइप है, इसको ठीक है। पता ही नहीं ठीक। एग्जैक्टली ये कौन सी टाइप है, और इसके अंदर कोई भी फंक्शन मौजूद ठीक। नहीं है जो कि नोटिफिकेशन मैनेजर का फंक्शन हो। इसमें सिर्फ टू स्ट्रिंग, इक्वल्स और हैश कोड मौजूद है। ये वो फंक्शन है जो कि हर एक क्लास में होते हैं। अगर आपको याद हो, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो कि हमने व्यू और टेक्स्ट व्यू में भी देखा था, कि व्यू चूंकि एक टॉप लेवल जी। क्लास है, तो उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज हैं। लेकिन अगर आपको डीप फंक्शनैलिटीज चाहिए, यानी कि आपको टेक्स्ट व्यू की फंक्शनैलिटी चाहिए, तो फिर आपको उसको टाइपकास्ट करना पड़ता है टेक्स्ट व्यू में, टेक्स्ट ताकि फिर जो आपको व्यू व्यू। मिले उसमें आप टेक्स्ट व्यू वाले काम भी कर सकें। तो ये एग्जैक्टली सेम वही ठीक। कॉन्सेप्ट है। अभी ये जो मुझे रिटर्न कर रहा है, ये कर रहा है जावा का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखें, पब्लिक ऑब्जेक्ट टाइप है इसकी रिटर्न। ठीक है, तो जो मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलता है, अ, यहाँ पे इस वेरिएबल में जो चीज़ मुझे मिलती है वो ऑब्जेक्ट टाइप की है, उसकी टाइप कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ वो फंक्शन मुझे शो कर रहा है जो कि ऑब्जेक्ट के फंक्शंस होते हैं, जो कि सिर्फ तीन होते हैं, टू स्ट्रिंग, इक्वल्स और हैश कोड। बाकी सारी चीज़ें जो है ये कॉटलिन की अपनी है। सही। अगर मैं इसको टाइप कास्ट कर दूं नोटिफिकेशन मैनेजर में, तो अब आप देखें इसके अंदर ढेर सारी चीजें आ गई। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, मुझे नाम तो नहीं पता उसका एग्जैक्टली, हम लिखते हैं चैनल, CHANNEL चैनल। और ये सारे चैनल रिलेटेड फंक्शंस आ गए, और उसमें ये हमारे पास फंक्शन है क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल का। ठीक है, इस फंक्शन में अगर आप देखें, ये इस फंक्शन को रिक्वायर्ड है एक नोटिफिकेशन चैनल, तो हम ये वाला चैनल जो अभी हमने क्रिएट किया वो हम इसमें पास कर देंगे, और दैट्स इट, हमारा नोटिफिकेशन चैनल क्रिएटेड। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट हो जाएगा। और इवन अगर ठीक नोटिफिकेशन है। चैनल ऑलरेडी क्रिएटेड है, दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा, तो दोबारा से वो इस नोटिफिकेशन चैनल को क्रिएट करना चाहेगा, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको दोबारा क्रिएट नहीं करेगा। तो हमें इसकी भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है कि ये कोड सिर्फ वन टाइम रन हो, बार बार ना रन हो। ठीक है, हम चाहें तो कर सकते हैं। सही है, हम इसके ऊपर चेक लगा लें
जिस तरह एक ये चेक लगा हुआ है, इसी तरह यहाँ पर एक और चेक लगा लें कि यार चेक करो ये नोटिफिकेशन पहले से, ये चैनल पहले से क्रिएटेड तो नहीं है। जैसे कि मैं इसको उठा के ऊपर करता हूँ, बल्कि पता है क्या, इसको यहाँ पे करते हैं, क्योंकि इसके इसकी ज़रूरत मुझे बाद में, इस इफ से बाद में भी होगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इज चैनल क्रिएटेड ऑलरेडी। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरी वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे मैं करता हूँ नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट गेट नोटिफिकेशन चैनल। ठीक है, ये देखिए ये फंक्शन है जिसमें आपने आईडी पास करनी है। तो आप कहेंगे कि मुझे बताओ कभी ये आईडी मौजूद है पहले से या नहीं, और ये आपको रिटर्न करेगा एक नोटिफिकेशन चैनल। और वो फिर आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये नल है या नहीं। अगर ये नल हुआ तो इसका मतलब है कि आपने इसको क्रिएट करना है, यानी कि यहाँ पे आप कर लेंगे इफ इज चैनल ऑलरेडी क्रिएटेड इज इक्वल टू नल। तो फिर आप अ, ये वाला काम करें कि क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, वरना ना करें। लेकिन अगेन हमें इन सब इस सब परेशानी को अपने सर पे लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इवन के वो मल्टीपल टाइम्स क्रिएट चैनल कॉल हो भी जाए, वो एक्चुअली में नहीं कॉल करेगा। ठीक है। ठीक है, अभी तक कोई चीज़ ऐसी जो कि सर के ऊपर से गुजर गई हो? नहीं ठीक, सही है, समझ आ रही है। तो ये मतलब इतना ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं मुझे लगा। ठीक जा रही है ओके, क्योंकि वो गुड। आप उसको डिफाइन कर करके लेके चल रहे हैं। ठीक है।